ब्रेक के बाद फिर से आपका चर्चा में स्वागत है। आज का मुद्दा में बात हो रही है स्वाइन फ्लू की, बात हो रही है स्वाइन फ्लू के इंतजाम की। बूंदी की बात कर लेते हैं। सामान्य अस्पताल का स्वाइन फ्लू वार्ड यहां बंद है। वार्ड प्रभारी ने बताया कि 1 महीने पहले एक मरीज आया था, उस समय स्वाइन फ्लू वार्ड को खोला गया, लेकिन अब ये वार्ड बंद है और व्यवस्थाएं भी दिखाई नहीं पड़ती। पेशेंट आएंगे आएंगे तो उसको स्वाब लगा के भेज देते हैं, स्वाब के बाद उसको मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन के बाद अगर सीरियस है तो उसको रखते हैं वार्ड में, अगर यहाँ लायक हो। सामने है व्यवस्थाएं, सामने है सवाल। सुशील जी, जिस तरह की व्यवस्थाएं हमने देखी झालावाड़ की, जिस तरह की बात आई बूंदी की, तमाम जगह दूर दराज के शहर हैं, छोटे शहर हैं। बात की जाए जयपुर और जोधपुर के कंपैरिजन में, व्यवस्थाएं घर में कहीं नहीं लगता कि मुस्तैदी की अभी भी जरूरत है, वहां सुस्त है कि जब आएगा तब देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मौसमी बीमारियां फैलने से अचानक अस्पतालों के अंदर संख्या मरीजों की बढ़ जाती है और कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि ये व्यवस्थाएं कम है या लोग डॉक्टर कम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक मौसमी बीमारियां हैं, छोटी छोटी बीमारियों में लोग ज्यादा अस्पतालों में पहुंचते हैं और आपने देखा बूंदी झालावाड़ में तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। अब लोग कल्पना के आधार पर बयान देते हैं तो उससे कुछ होता नहीं है। प्रैक्टिकली सब जगह मैनेजमेंट प्रॉपर है, कहीं ऐसी महामारी जैसी कोई बात नहीं है। सरकार सुशील जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि 4 लोगों की स्टार्टिंग में मौत, माने ये सीजन का स्वाइन फ्लू सीजन का ओपनिंग सेशन, इसी में 4 मौत हो गई। तो ये एक बड़ा एक चेतावनी भरा एक संदेश देता है। तो क्या लगता नहीं है कि हमारी सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को तुरंत जागरूक होकर इसके बारे में अवेयरनेस का एक बड़ा कैंपेन चलाना चाहिए, कम से कम प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेकर? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि सरकार तमाम प्रचार के लिए बहुत पैसे खर्च करती है, लेकिन जब आम जनता की इन चीजों से लड़ाई की बात आती है तो वहां कहीं ना कहीं जब बड़ी घटनाएं हो जाती है उसके बाद चेतती है। देखिए, पिछले लगातार 3-4 साल से ये समस्या चल रही है। राजस्थान का आम आदमी स्वाइन फ्लू को समझ चुका है और कैसे ये फैलती है ये भी सब लोगों के नॉलेज में है। प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। जैसा अभी मंत्री जी ने खुद ने बताया कि राजस्थान भर में इस पे निगाह रखी जा रही है, सर्वे हो रहा है, जांचें चल रही हैं, उसी के अनुरूप जो है पूरी चिकित्सा व्यवस्था लगाई गई है। सुशील जी, आपके ही जो कांग्रेस के नेता हैं, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वो कहते हैं जनता की याददाश्त बहुत कम होती है। आप कह रहे हैं कि याददाश्त कैसे रखे जनता, बार बार की स्वाइन फ्लू के लिए प्रिकॉशन करना चाहिए, क्या कहना है आपका? देखिए, शिंदे साहब का अपना एक निजी मामला है जो बयान दे, सार्वजनिक बयान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारी चिकित्सा व्यवस्था पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है। सारे डॉक्टर दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर कहीं ऐसी कोई कमी नहीं है, ऐसी महामारी जैसी चीज। यानी कि आप मानते हैं कि जनता को एक बार याद करा दिया जाए तो जनता बिल्कुल याद रखती है। अब नई चीज नहीं रही है बीमारी, मेरा कहने का मतलब ये है। आम आदमी इस चीज को नाम से समझता है और बीमारी समझता है। आप सुशील कुमार शिंदे के बयान के साथ हैं या जो सुशील जी कह रहे हैं उनके साथ? देखिए, मैं सुशील कुमार शिंदे के बयान को बिल्कुल सटीक बयान मानती हूँ और सही बयान मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जनता सब कुछ भूल जाती है। तो जिस तरह बोफोर्स को भूली और जिस तरह से कोयला घोटाला को भूली, उसी तरह आने वाले वर्षों में कांग्रेस को भी भूलेगी। तो इसलिए उनका बयान लाजमी और स्वाभाविक था। जो समय के स्वाइन फ्लू की जो व्यवस्था है उनको भी भूल जाती है। बिल्कुल। अब ये याद की इनके इतने बड़े केंद्रीय मंत्री ये बात कहते हैं कि जनता भुलक्कड़ होती है, और ये पिछले जो प्रचार प्रसार को अब तक याद रखे, ये नामुमकिन है। इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि 5-5 चीजें होने के बावजूद भी ये 500 लोग नहीं जुटा पा रहे हैं। बीजेपी पूरा जनाधार खो चुकी है। जनता में इनका कोई अस्तित्व नहीं है। 5 आदमी इकट्ठा नहीं कर सकते। हालात ये है कि अगर चुनाव हो जाए तो इनके 20 सीटें भी आना मुश्किल हो जाए। आज इनकी स्थिति है। इनके नेताजी तो बैठे हैं वहाँ लंदन के अंदर और वहां से चिंता व्यक्त कर रहे हैं और फाइल कॉपियां दिखा करके उनके बयान दिखाए जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के आपकी और आपके नेताओं की स्थिति है। आप ये इसको समझे, अपनी स्थिति को ठीक करें। मेरी नेता लंदन एक मजबूत विपक्ष की जो जरूरत राजस्थान में वो बिल्कुल नहीं है। लंदन में बैठी है, ये हम मानते हैं। लंदन में कोई विशेष कार्य से गई हुई है, वो लंदन गई हुई, लेकिन आपके नेता तो राजस्थान में रह के क्या कर रहे हैं? आपके प्रदेशाध्यक्ष माननीय चंद्रभान जी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने जाते हैं और वहाँ जूते खा के आते हैं, कुर्सी फेंकी जाती है, चप्पल चलाई जाती है और प्रशासन का इंतजार करते हैं। तो ऐसी पार्टी में जनता क्या करेगी? अपराधी प्रकृति के लोग घुस जाते हैं तो उनका इलाज किया जाता है। से ध्यान हटा के हमारी नेता की तरफ अपना ध्यान डालते हो। मैं पूछना चाहूंगी आपसे ही, ये गहलोत साहब जब सरकार में नहीं थे
कितने दिन विधानसभा है? हमारी नेता तो जब विधानसभा चलती है तो राजस्थान की विधानसभा में होती है, पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बताएं कि जब पिछले बार वो सरकार में नहीं थे तो कितने बार विधानसभा आया और कितने सवाल पूछे, ये भी तो बताएं मुख्यमंत्री जी। राष्ट्रीय अपने नेता सवालों से डाइवर्ट करने के लिए कांग्रेस कमेटी के कहाँ है महामंत्री रहे वसुंधरा जी, कहाँ है वसुंधरा जी? ऐसे बड़े नहीं बड़े होता स्टेट है। के वो इंचार्ज रहे हैं। हमारे लिए तो हमारे पास तो वैसे ही बहुत बढ़िया टीम जनता बता थी, देगी, उसी से मुख्यमंत्री जनता बता मुख्यमंत्री जी देगी परेशान कि रहती क्या थी। होने वाला है, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुशील जी, जनता आप कह रही है जनता बता देगी। जनता कहती है कि भाजपा अपना विपक्ष का कर्तव्य भूल गई है और सत्ता पक्ष के लिए कहती है वो वादे भूल गई है। देखिए, जनता अगर ये कह रही है तो हमने तो ऐसा कहीं सुना नहीं। हम जनता के लिए रोज सड़कों पे उतर रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीका में एक तरीका होता है, कोई जाके हम गला नहीं दबा सकते जाके किसी का, या हम किसी की कुर्सी से किसी को उतार नहीं सकते। हमारा धरना प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं को लेके हम लोग करते हैं और हर बात में हम जनता के लिए सड़क पे जा रहे हैं, हम अपनी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं। हमें मालूम है कि अभी सरकार में इलेक्शन नहीं है, हम पूरे 365 दिन कार्यरत रहने वाले कार्यकर्ता हैं जो जनता के लिए ही काम करते हैं, उसमें हम संख्या की चिंता नहीं करते हैं। अब इनकी तरह कोई कार्यक्रम ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके मालूम है कि इनके कार्यकर्ता इनके साथ मार पिटाई करे तो जनता कहाँ से आएगी इनके साथ? हमारे साथ तो फिर भी लोग आ रहे हैं, सड़कों पे आने का मादा रखते हैं। सुमन जी के स्टेटमेंट का खंडन करता हूँ। पूरे राजस्थान के अंदर हमने 45,000 करीब जो BLAs हैं उनका काम पूरा कर लिया और सब जगह मार खा के आए हैं आप लोग। 400 ये भी हमारे इतिहास ब्लॉक बनाया कांग्रेस आप लोगों कमेटियां ने। हैं, उनमें 10 ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां बची हैं, बाकी 390 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हमने बना ली हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन हो चुका है। हमने ग्रास रूट तक जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी तो उसको छू तक नहीं पाई है। ये तो अभी तक आपस में लड़ने से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है। उदयपुर जी जी बिल्कुल, उदयपुर की बात करेंगे। उदयपुर के सबसे बड़े महाराणा भूपाल अस्पताल में जब HBC की टीम पहुंची तो हालात की बात हुई और इस पर प्रबंधन बिल्कुल किनारा करता रहा सवालों से। वहीं अजमेर की भी बात करेंगे। अगर अजमेर की बात हो तो यहां से हल्की राहत की खबर है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दावा करता है कि स्वाइन फ्लू की दस्तक पहले ही तैयारियां पूरी है। CMHO डॉक्टर लक्ष्मण हरचंदानी के मुताबिक स्वाइन फ्लू के मद्देनजर मौसमी बीमारियों के साथ ही साप्ताहिक समीक्षा का जो काम है यहां चल रहा है। फ्लू की हम अन्य मौसमी बीमारियों के साथ हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग करते हैं पूरे ज़िले में, उसमें मेडिकल कॉलेज भी इंक्लूड है। तो अगर कोई भी सस्पेक्टेड केसेस होता है तो उसकी जांच कराते हैं और जांच में अगर पॉजिटिव आता है तो उसका उस तरह से इलाज होता है। मार्च के बाद कोई भी पॉजिटिव केस नहीं निकला है और हमने हमारे सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, ANMs को, सब सेंटरों पे और CSCs पे सबको ये हिदायतें दे रखी है कि कोई अगर इस तरह का केस हो जो खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा और उसकी कंडीशन अगर डिटोरिएट होने को तो उसको तुरंत ही जो है बड़े हॉस्पिटल में रेफर करें ताकि उसकी टाइमली जांच हो। हमने स्वाइन फ्लू के लिए यहाँ एक अलग से वार्ड बना रखा है। उस वार्ड में एक मेडिसिन का रेजिडेंट डॉक्टर राउंड द क्लॉक लगा रखा है तथा स्वाइन फ्लू के पूरे संभाग के लिए हमारे यहाँ एक लेबोरेटरी बनी हुई है जिसमें स्वाइन फ्लू के टेस्ट हम बीकानेर में ही करते हैं और उनकी रिपोर्ट भी 6 से लेकर 8 घंटे के भीतर हम उपलब्ध करवा देते हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक जो वार्ड है, D वार्ड था, जो स्वाइन फ्लू वार्ड था। स्वाइन फ्लू के अंदर जो पहले काफी पेशेंट यहाँ पे तादाद में आया करते थे, लेकिन आज उस स्वाइन फ्लू वार्ड के अंदर PBM प्रशासन के अधिकारियों ने उसमें मलेरिया के पेशेंट को भी वहाँ भर्ती करने लगे हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर ज्यादा अगर स्वाइन फ्लू के अगर पेशेंट अगर आने लगे तो ये जो ऑलरेडी PBM हॉस्पिटल के अंदर मलेरिया के जो पेशेंट है उनको PBM प्रशासन कहाँ शिफ्ट करेंगे। ये स्वाइन फ्लू की दस्तक के बारे में जो मीडिया के माध्यम से ज्ञात हो रहा है और देख भी रहे हैं कि इसके मरीज आ रहे हैं, परंतु जब ये बीकानेर प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल चिकित्सालय की हालत देखें जो कि D वार्ड इन्होंने आरक्षित कर रखा है स्वाइन फ्लू के लिए, परंतु वहां जाकर देखने से ज्ञात होता है कि उस पूरे वार्ड में मलेरिया के रोगियों को उन्होंने एडमिट कर रखा है और 3 या 4 बेड उन्होंने स्वाइन फ्लू के लिए आरक्षित कर रखे हैं। परंतु जैसा कि विदित है कि स्वाइन फ्लू पूर्णतः एक संक्रामक रोग है और अगर स्वाइन फ्लू के पेशेंट बढ़ते हैं तो क्या मलेरिया रोगियों के साथ यह अत्याचार नहीं होगा। और छोटे से छोटा हादसा देखते हैं या छोटे से छोटी समस्या देखते हैं जिससे लगता है कि PBM प्रशासन कभी भी चुस्त और दुरुस्त नहीं रहता, तो ऐसे संक्रामक रोग में हमें नहीं लगता कि प्रशासन किसी भी तरह से चुस्त पुस्त और दुरुस्त है। स्वाइन फ्लू के रोगी बढ़ रहे हैं, लेकिन धौलपुर चिकित्सालय को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चिकित्सा विभाग द्वारा इस स्वाइन फ्लू बीमारी से लड़ने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं।
डॉक्टरों के कई रिक्त पद खाली पड़े हुए हैं और एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज लेटे हुए हैं। जिस प्रकार स्वाइन फ्लू के रोगी प्रदेश में मिल रहे हैं, लेकिन धौलपुर अस्पताल के अंदर अगर स्वाइन फ्लू के रोगी आ जाएं तो उनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना तो कोई स्पेशल वार्ड बनाया गया है, ना स्पेशल कोई किट तैयार की गई है जिससे कि जो मरीज आ जाएं उनकी व्यवस्था की जा सके, उनकी इलाज किया जा सके। बिफोर लास्ट ईयर जो हुआ था स्वाइन फ्लू का, अब इन मेडिसिन की दुकानों पे एक भी गोली टेमीफ्लू की उपलब्ध नहीं है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है यहाँ लोकल स्तर पर स्वाइन फ्लू का। CMHO की स्थिति ये है कि गाँव में जाके फालतू की न्यूज़ चल रही है उनकी, डॉक्टर्स कोई ध्यान दे नहीं रहा है, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से किसी को कुछ मिल नहीं रहा, इन दवाइयों से किसी को भी कोई फायदा नहीं पे जोर दे रहा है करौली जिले में, और यहाँ पे कोई प्रशासन इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। डॉक्टर साहबों से मिलते हैं तो डॉक्टर इसके बारे में आनाकानी कर जाते हैं और अपने पेशेंट को जयपुर ले जाना पड़ता है या फिर यहीं किसी न किसी दुर्भाग्य को वो खत्म हो जाता है। तो अजमेर की तस्वीर भी हमारे सामने थी। सुशील जी, क्या लगता है कि अजमेर की तस्वीर देखने के बाद कहीं बाहर कमियां थी और यहाँ मुस्तैदी है? बड़ा अच्छा, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि पूरे राजस्थान में सरकार ने पूरा अच्छा मैनेजमेंट किया है, जिसमें अजमेर में आपने खुद ने भी दिखाया है। और मौसमी बीमारियां का एकदम प्रकोप होता है, इसलिए कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं। और अभी जैसा आपने एक एलिगेशन लगाया कि राजस्थान में जिस तरह लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, कार्यक्रम दिए हैं, आम आदमी को बढ़ाने का, तरक्की करने का जो काम किया है, अपने जो वादे पूरे किए हैं, मैं मानता हूं कि भारत के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में कभी पहले ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ 10 लाख गरीबों को पक्के मकान देने की जो बात उन्होंने पूरी की है, एक तरफ अपने फ्री चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है, एम्स जैसी व्यवस्था वहाँ जोधपुर में भी चालू हुई है। इसी तरह आप सरकार ने एक से एक कार्यक्रम पशुओं तक के लिए, अभी जो बहुत बड़ा स्टेट है, कृषि आधारित राज्य है, पशु पालन हमारा एक बहुत मुख्य व्यवसाय है, जिसको ताकत देने के लिए आम आदमी को, गरीब आदमी को जो गाँव में रहता है, ढाणी में रहता है, खेत में रहता है, किसान है, उसको ताकत देने के लिए चिकित्सा सुविधा जो पशुओं के लिए निःशुल्क की है, इससे बहुत बड़ी ताकत राजस्थान को मिलने वाली है। एक से एक कार्यक्रम, एक से एक कार्य योजनाएं, हाउसिंग बोर्ड की स्कीम्स नई नई आ रही हैं। आपके एक से हाईवेज राजस्थान के अंदर जिस तरह से बन रहे हैं, आप देखिए कि इतना बड़ा स्टेट है, इसमें इतने साधन उपलब्ध हो रहे हैं यातायात के, इतना बड़ा प्रोग्राम माननीय सरकार तो बहुत कर रही है, बहुत काम आगे से मैं भी आपको पार्टी का मुखपत्र सुन रही थी, जो घोषणाओं में बहुत पैम्पलेट्स भी बंटते हैं सब। लेकिन मैं 2-3 बात कहना चाहूंगी सुशील जी, ये घोषणाएं आपकी सरकार की है और बहुत अच्छी घोषणाएं हैं और जनता ने विश्वास करके आपको सत्ता भी सौंपी। लेकिन अब आपके जाने का वक्त आ गया है। अब जाते जाते आप लोगों ने क्या किया? राजस्थान में बिजली की क्या स्थिति है, राजस्थान में पानी की क्या स्थिति है, राजस्थान में जिस तरह से शहरों की अगर हम बात करें तो आप सफाई के नाम पे यूजर चार्ज लगा रहे हो। आप लोगों को मारने के सिवा क्या काम? ये काम तो तुरंत आप कर रहे हो, लेकिन जो आपकी घोषणा है कि हम 10 लाख मकान बनाएंगे, हम गरीबों को ये देंगे, वो घोषणाएं पूरी करने में आपको 5 साल लग जाती है, लेकिन यूजर चार्ज लेने में आपको पहले लग जाती है। तो इन सरकार के वादों का क्या है? इन वादों का कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी की सरकार के टाइम में टैक्स लगा था, इसमें बड़ी चौपड़ में धरने में बैठे थे। हमारे समय तो स्वाइन फ्लू पे आए, मुकाबला नहीं कीजिए। स्वाइन फ्लू की हमने राजस्थान भर की सारी स्थितियों को देखा। आपको बहुत संक्षिप्त में बताइए कि क्या सरकार को अब करना चाहिए और आम लोगों को क्या करना? देखिए, मुझे ये लगता है कि अजमेर एक उदाहरण हो सकता है इस सरकार के लिए। बाकी तो सब जगह बहुत निराशाजनक स्थिति थी। मैं ये चाहूंगी कि जहां भी कच्ची बस्ती है, जो स्लम्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा बीमारियों का प्रकोप होता है, मौसमी बीमारियां हो या बारिश से हो, इन सब चीजों का। सरकार को चाहिए कि अस्पताल के सारे कुछ टीम बना के जो वहां जाए, मरीज वहां बन के अस्पताल तक पहुंचे, इसका इंतजार सरकार ना करे। उन बस्तियों में जाके सर्वे कराए, अगर टीका की जरूरत है तो टीकाकरण कराए, फ्यूमिकेशन जो मैं बार बार कह रही थी। मुस्तैद होने की जरूरत है। सुशील जी, क्या कहेंगे इन तस्वीरों के बाद? आप क्या लगता है कि सरकार को और मुस्तैद होने की जरूरत है? सरकार मुस्तैद है, जहाँ जो जरूरी कदम उठाने चाहिए सरकार उठा रही है, और अभी तक इस तरह राजस्थान में कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी नहीं हुई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो मजबूती से काम कर रही है, और सब लोग डॉक्टर्स हैं, पूरा प्रशासन है, सक्रिय रूप से काम कर रहा है, और निश्चित रूप से इन सभी चीजों का मुकाबला किया जाएगा। प्रताप, क्या लगता है, दोनों तस्वीरें आ चुकी है, इसके बाद क्या? मुझे तो लगता है कि निश्चित तौर पे जो अवेयरनेस का काम है वो दोनों पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि जनता के हित में दोनों पार्टियों का हुआ है। तो दोनों पार्टी अपने राजनीतिक मतभेदों को भूलकर और राजनीतिक कार्य को समझकर अगर इन बीमारियों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को अवेयरनेस के लिए लगाएं, तो मुझे लगता है कि चिकित्सा विभाग को भी सहूलियत मिलेगी, सरकार को भी सहयोग मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आम जनता को
उसमें एक सहूलियत मिलेगी और उसे एक शिक्षा मिलेगी, अवेयरनेस आएगी। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से हम आपके विचार सहमत हैं। सुशील जी, और हम सभी को राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज